बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन कोई 60 लाख साल पहले जब दुनिया पे इंसान का वजूद नहीं था, सारी दुनिया एक जंगल कंसिडर की जाती थी, तो उस वक़्त हमारे यहाँ पे जो जंगल का राजा था वो शेर को कंसिडर किया जाता था। तकरीबन उस वाक़या के 58 लाख साल के बाद, टाइमलाइन में मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता, लेकिन 58 लाख साल बाद, आज से 2 लाख साल पहले जब इंसान ज़मीन पे आया, तो पहला इंसान जो था वो ज़मीन के ऊपर जिस तरह हम 2 पैरों पे चलते हैं वो चलता नहीं था। लेकिन ओवर द टाइम अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, अपने शिकारियों से बचने के लिए, जो उस वक़्त के जानवर थे, उसने चलना सीखा ताकि वो लंबी घास के अंदर ऊपर उठकर देख सके। इसी तरह ओवर द टाइम इंसानों ने आपस के अंदर कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज डेवलप की, जिसकी वजह से वो आज 2 लाख साल के बाद भी इस दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं। इस लैंग्वेज डेवलप करने की वजह से उनके अंदर एक उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो गई। अगर आज इंसान को देखा जाए तो कहा यही जाता है कि आज के इंसान से पहले 2 लाख साल पहले, 2.5 लाख साल पहले इंसानों की बहुत सारी स्पीशीज़ दुनिया में होती थी। लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इसी तरह उस चीज़ का हमारे पास प्रूफ ये है कि हमारे पास आज शेरों की, बिल्लियों की, कुत्तों की, मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ स्पीशीज़ एक साथ में पाई जाती है। तो इंसान ने ऐसी क्या चीज़ डेवलप की कि उसके साथ वाली एक स्पीशीज़ रह गई, लेकिन बाकी जितनी भी 7 स्पीशीज़ थी वो सारी की सारी जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई या ख़त्म हो गई, नापैद हो गई। तो इंसान ने सिर्फ अपना दिमाग डेवलप किया था। लायंस ने अपने मसल डेवलप किए, मंकी ने अपने मसल डेवलप किए, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए उस इन्वायरमेंट की ज़रूरत थी। लायन को ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए, लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए उसे अपने ब्रेन को इम्प्रूव करना था। तो जैसे जैसे इंसान ब्रेन इंप्रूव करता गया, अपनी इंटेलिजेंस इंप्रूव करता गया, वो इस दुनिया के ऊपर काबिज होता गया। और अगर आज हम देखें तो हम अशरफुल मखलूक़ात बड़ी उसको खुशी से कहते हैं, लेकिन उसकी मेन रीज़न यही है कि हमारी इंटेलिजेंस ज़्यादा है। तो आज 2 लाख साल बाद 2023 के अंदर जो तकरीबन ख़त्म होने वाला, उसमें अगर हम देखें कि कोई आज से 5 साल बाद एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, तो क्या इंसानियत का वजूद कैसे आप देखते हैं? तो शायद इस चीज़ का एक बहुत अच्छा एक साइंस शो का मैगज़ीन है, एक साइंस मैगज़ीन है, उसके एक चैड कोएन उसका एक एडिटर था। उसने एक एडिटर था या सहाफ़ी था, उसने उस एक मशीन का इंटरव्यू किया, फिलिप्स नामी। उससे पूछा कि इफ़ यू डेवलप इनटू अ टर्मिनेटर, वेयर वुड यू सी योरसेल्फ एंड हाउ वुड यू बिहेव विद अस? तो उसने उसका जवाब दिया, आई वुड कीप यू गाइज इन माई पीपल जू। मैं आपको अपने इंसानों के जंगल के अंदर रखूंगा। उस कहा जाता है, इट्स नॉट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, और मुझे इसके बारे में कि इस जवाब के बाद उसको डिसमेंटल कर दिया गया। वो एक ह्यूमन एआई, वो एक एआई बिल्ड रोबोट था, जिसके बाद उसको जो है वो इस चीज़ की वजह से डिसमेंटल कर देगा। डैट लेट्स टू थ्रेट कि ये किस तरह का एक थ्रेट है ह्यूमन के लिए और हमारी स्पीशी के लिए। तो बात यही होती है कि एआई है क्या चीज़ एक्चुअली? एआई बेसिकली एक ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है, जिसके अंदर हम कंप्यूटर को या मशीन को इस काबिल बनाते हैं कि वो इंसान की जहानत को मिमिक कर सके। यानी कि वो काम जिसके अंदर थोड़ी सी लॉजिक या क्वेश्चनिंग चाहिए होती है, वो उस चीज़ को मिमिक कर सके। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। बेसिकली ये 4 प्रिंसिपल्स पे, बेसिक 4 प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन इसके अंदर आगे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये कंप्यूटेशनल लर्निंग, लॉजिक बिल्डिंग, इंटरफेस और रिकग्निशन पैटर्न है। ये टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन ये इस बेस के ऊपर ये टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। ये होता क्या है कि डीप लर्निंग एक मॉडल होता है। डीप लर्निंग के अंदर हम क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम ह्यूमन ब्रेन के साथ मिमिक करते हैं। हमने लिटरली उसके अंदर न्यूरॉन्स बना देते हैं, न्यूरल लिंक्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं जो एक सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप हो जाती हैं। उसको हम बेशुमार डाटा देते हैं। लेकिन जैसे बड़ी मशहूर एक एआई की ऐप है, चैट जीपीटी एआई टूल है, उसको पूरा इंटरनेट दिया गया ट्रेन करने के लिए। उसको हम थाउजेंड्स ऑफ बाइट्स, मिलियंस ऑफ बाइट्स डाटा देते हैं, जिसके बाद हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका एक इंटेलिजेंट आउटकम होगा। और जो इस मॉडल की सबसे अच्छी बात है, जो इसके लिए सबसे बुरी बात है, जिसके ऊपर लोग ज़्यादा परेशान है, वो यही है कि ये मॉडल खुद ब खुद अपनी सलाहियत को बढ़ाने की भी सलाहियत रखता है। इसकी बहुत अच्छी मिसाल है कि सबने बड़ा सुना होगा उसका नाम टेस्ला का। टेस्ला इलॉन मस्क की एक कंपनी है। तो उस गाड़ी को, अगर आप उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं
लेट्स से अगर आप जाते हैं एक जगह पे, आपके पास खड्डा आ जाता है, वो खड्डे के बाद वो एक दफ़ा गाड़ी स्लो होगी, खड्डे से गुजर जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से गुजरेंगे, यू डोंट हैव टू से टू कार टू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू प्रोग्राम एनीथिंग। आप जब नेक्स्ट टाइम सेम जगह से गुजरेंगे, गाड़ी ऑटोमेटिकली वहाँ पे आहिस्ता हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा यहाँ पे खड्डा है, मैंने यहाँ से ऐसे गाड़ी गुजारनी है। सो दिस इज़ हाउ AI वर्क्स। तो AI जो है ये बड़े बड़े ही टाइम से, काफ़ी टाइम से चल रही है। 2011 की जो मैंने आपको बात बताई कि वो फिलिप रोबोट वाली, लेकिन ये कि इसका बूम जो इसको सही मिला है वो मिला है लास्ट ईयर नवंबर 2022 में। नवंबर 2020 जब चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन लॉन्च हुआ था, तो उसके अंदर यही था, वो एक लैंग्वेज मॉडल है, वो इतनी जल्दी उसको बूम मिला है कि फेसबुक को अपना आई थिंक 1 साल या 10 महीने लगे थे उसको 10 मिलियन अपने सब्सक्राइबर लेने के लिए, 10 मिलियन पर्सनस के लिए। और यकीन करें ओपन AI को सिर्फ पाँच दिन लगे हैं 1 मिलियन अपने पूरे करने के लिए। तो उसके बाद इसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन चैट जीपीटी इज़ वन थिंग। इस चीज़ ने फिर एक दुनिया के अंदर जो है ना एक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर एक कैओस करवा दिया। एवरीबडी इज रश्ड इनटू दैट वॉर। और उसके बाद गूगल ने अपना बार्ड लॉन्च किया है, बिंग ने अपना AI लॉन्च किया है, मुख्तलिफ बैंक्स ने, मुख्तलिफ कंपनीज ने, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, मेडिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, फार्मास्यूटिकल, हर चीज़ ने, इवन फाइबर भी अपना AI जो है वो लॉन्च कर रहा है, तो अपना AI टूल्स। तो बेसिकली ये क्या है कि ये एक वर्ल्ड को एक नई डोमेन में एक नई रेवोल्यूशनाइज लेके जा रहे हैं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, इसी तरह कुछ सालों बाद, अगर हमारे कुछ अरसे बाद, कुछ सदियों बाद अगर कोई हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखेगा तो वो इसको लिखेगा ये AI रेवोल्यूशन था। इसके बाद इंटायरली हमारी लिविंग चेंज हो जाएगी। एक बड़ी मशहूर एक फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग, दैट इज़ अ क्रिएटिविटी है इसके अंदर। हम डिज़ाइन करते हैं, मुख्तलिफ यहाँ पे पोस्टर्स बने हुए तो फोटोशॉप के ऊपर डिज़ाइन करते हैं, तो यू कैन जस्ट ड्रा दैट थिंग इन 1 लाइन। AI के ऊपर ऐसे टूल्स हैं, हमारे AI टूल्स हैं, जिसको आप सिर्फ 1 लाइन में इसको एक्सप्लेन करेंगे, वो अपना पूरे का पूरा उसको जो है वो एक ड्रॉ करके दे देगा। सिमिलरली अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद भी फेसबुक पे वो चीज़ शेयर की है कि बाबर आजम एक बड़ा सैड सॉन्ग गा रहा होता है, तो ये AI म्यूजिक है, वो बिल्कुल बाबर आजम की आवाज़ को उसने मिमिक की है, और बाबर आजम की तस्वीर भी उस पिक्चर के ऊपर लग गई है, वो एक वीडियो के ऊपर, एक एक्टर की वीडियो थी। तो वो ये सब AI की वजह से ये बिल्कुल चीज़ें जो हैं वो रेवोल्यूशनाइज हो जाएंगी। जैसे इसके बाद एक बड़ी लोगों को नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए पहले हमारी बैठकें हुआ करती थी, बड़ी बेशुमार किस्म की बैठकें हुई हैं, लेकिन अब वो बैठक का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप बताएंगे कि मैं इस डोमेन में बिजनेस पे काम करना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि इस डोमेन में मेरा कंपटीशन किस जगह पे सबसे कम होगा, मैं किस आइडिया पे काम करूँ। यू कैन गिव कमांड टू चैट जीपीटी, बार्ड, बिंग AI, किसी को भी देंगे वो आपको आइडियाज़ दे देगा। यू कैन वर्क ऑन आइडियाज़। आप अपना एक नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, आप कहेंगे कि यार मैंने इस बिजनेस का मुझे क्रिएटिव नेम बताओ और टैगलाइन बताओ, वो आपको 1 मिनट में बता देगा। इसके बाद इसका बहुत सारे यूजेस में एक चीज़ आ जाती है कि ईमेल्स के ऑटोमेटिक रिप्लाई ईमेल का एसेस करके, उसका मॉडल एसेस करेगा कि ईमेल के अंदर क्या क्या टर्म यूज हो रही है, किस सेंटीमेंट पे मैंने उसको रिप्लाई करना है, इट विल रिप्लाई इट ऑन। उसके बाद सिमिलरली आपकी सीवीज बनाएगा, ये आपके लिए रिपोर्ट्स बना देगा। तो ये एक इंटायरली तौर पे जो है ना, ये वर्ल्ड को जो है ये बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज करने की चीज़ तरफ चला गया। अब जब ये एक जगह पे रेवोल्यूशन आता है, रेडिकलाइजेशन आती है, वहाँ पे जो है वो फिर लोग उसे क्या कहते हैं कि इनकलाब खून मांगता है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारी ख़राब होंगी, बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। जो सबसे पहला सेक्टर जो इस वजह से डिस्टर्ब होगा वो जॉब मार्केट होगा। मैंने पहले जैसे बताया कि इट गोना चेंज होल जॉब मार्केट, इट गोना चेंज होल पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ द जॉब्स वर्क। जैसे हमारे पास जैसे मोबाइल फ़ोन आए हैं, और मोबाइल फ़ोन के बाद एक बड़ी कॉमन सबको पता है कि एक जॉब चली गई थी जो टेलीफोन ऑपरेटर्स की थी, PCOs ख़त्म हो गए हैं उसके बाद। इसी तरह अब मैंने अभी बताया कि इस वक्त हाल की घड़ी में जब मैं अभी इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैं फाइवर पे खुद काम करता था एज ए क्रिएटिव राइटर, और वी हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन आज जो बच्चा दिसंबर लास्ट ईयर के अंदर $500 या $600 बना रहा था फाइवर के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग करके, आज वो महीने का $50 या $60 बना रहा है, सेम नीश के अंदर, सेम गीक के ऊपर, सेम अकाउंट पे। उसकी रीज़न ये है कि चैट जीपीटी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें कंपनीज ने खुद करना शुरू कर दी हैं। तो सबसे पहला सेक्टर जो इसके अंदर हर्ट होगा वो है जॉब मार्केट।
उसके अंदर एक और चीज़, इसमें एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ, मिड जर्नी और स्टेबल एआई, ये दो ऐसे टूल, इवन डाल ई, अगर हम ये ओपन एआई जिनका चैट जीपीटी है उन्हीं का ये एक मॉडल है डाल ई, इसको आप कमांड दें, ये आपको इमेज बना के दे देगा। इवन मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, मुझे कोई इमेज बनानी है, आई विल जस्ट गिव इट अ कमांड और ये मुझे इमेज बना के दे देगा। देन मैं कैनवा पे जाऊंगा, उसको बस थोड़ा सा एडिट करूंगा और मेरा पोस्टर रेडी है। पहले हमारे पास यहाँ पे फेसबुक पे अक्सर ऐड आ रहे होते थे, बाहर ऐड लगे हुए होते थे कि ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स 3 महीने में सीखें, आपको अब सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो ग्राफिक डिजाइनर यानी कि जो क्रिएटिव जॉब है वो जॉब भी इसके साथ चली जाएगी अनकरीब। इसी तरह म्यूजिशियंस जो हैं, म्यूजिशियंस पहले बहुत ज्यादा जो है वो कंपोज करने में बहुत टाइम लगाते थे। गूगल का म्यूजिक मॉडल है, बहुत कम टाइम लेता है, आपको एक नई पूरी की पूरी साउंड बना के दे देगा। आप ऐसे YouTube चैनल हैं इस वक्त भी चल रहे हैं, जो बंदा भी सामने नहीं आता, जो वीडियो होती है वो भी एआई बिल्ड होती है, जो स्क्रिप्ट होता है वो भी एआई बिल्ड होता है, और उसके बाद उसके पीछे जो ऑडियो चल रही होती है वो भी एआई बेस्ड होती है। तो ये एक पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात भी है, एक रिपोर्ट भी बल्कि मैं पढ़ रहा था कुछ टाइम इस यहाँ पे आने से पहले, कि 2020 की एक रिपोर्ट थी कि 85 मिलियन जॉब्स हमारी चली जाएंगी। लेकिन गुड न्यूज इसमें यह है कि जब एक जॉब जाती है तो किसी ना किसी ने तो उसको रिप्लेस करना होता है। तो देयर आर प्रेडिक्शंस कि देयर विल बी न्यू जॉब्स, न्यू टाइप ऑफ जॉब्स। तो न्यू टाइप ऑफ जॉब्स कैसी होंगी कि लोग जो हैं, जो एआई को जानता होगा वो आपकी जॉब रिप्लेस कर लेगा। लेट्स से कि आपने एआई से एक ग्राफिक डिजाइन बनवाया किसी रोबोट का, या कोई भी एक कैट इन अ स्पेसशिप, कुछ भी आपने बनवा दिया। अब जिस आदमी को वो भी आता है और उसके बाद उसको पता है कि इसको मैंने कैसे एडिट करके इसको मैंने किस तरह यूज करना है, वो आदमी आपकी जॉब ले लेगा। सेम एज अ क्रिएटिव राइटर, क्रिएटिव राइटिंग के बाद इसी में जो आदमी चैट जीपीटी को यूज करके उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ स्मार्ट वर्क करके करेगा, उसकी जॉब कभी नहीं जाएगी। लेकिन जिसने सिर्फ चैट जीपीटी के आने के बाद वो अपनी स्किल्स के ऊपर ही भरोसे पे बैठा रहेगा, क्योंकि आपको वक्त के साथ साथ एडवांस होना पड़ता है। और चैट जीपीटी या लेट से एआई की अगर मैं बात करूं, तो एआई को यूज करने के लिए यू हैव टू बी अ बिट प्रोएक्टिव इन कंप्यूटर साइंसेस। लेकिन अगर हम देखें हमारी तरफ, हम पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव में बात करें, तो पाकिस्तान का 58% लिटरेसी रेट है। और 58% लिटरेसी रेट तो ये है, अब हमारा लिटरेसी रेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जो बंदा पढ़ना लिखना जानता हो। एजुकेशन हम उसके सर्टिफिकेट्स नहीं देखते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसी तरह हमारे अगर हम कंप्यूटर लिटरेसी का रेट देखें तो वो इससे भी कम है। रिपोर्ट्स में तो 53% है, बट आई एम श्योर कि ये उससे भी कम है। तो अगर आप एफएससी के बच्चे को आज भी देखें तो मैं अक्सर, मेरा कॉलेजेस में बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता रहता है, तो हमारे बेशतर बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और जिनके घर में इंटरनेट नहीं है, जिनके घर में इवन टीवी भी नहीं है। मैं खुद लोगों को जानता हूँ जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। और अगर हमारी नौजवान नस्ल आज 21वीं सदी के अंदर 2023 के अंदर भी जो मोबाइल फोन एक्सेस में, जिनको जवानी की चीज़ों की मिल ही नहीं रही। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ के ऊपर हम डिबेट, एक अलग से डिबेट है, लेकिन अगर हम उनसे एक्सेस ही छीन लेंगे, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। तो ये चीज़ एक अलार्मिंग है कि पाकिस्तान इस चीज़ में भी इसी तरह ही पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट सेक्टर जो इससे एक बहुत बुरी तरह मुतासर होगा वो एजुकेशन सेक्टर है। एजुकेशन सेक्टर किस तरह मुतासर होगा कि चैट जीपीटी और ऐसे ही एआई टूल्स हैं, परप्लेक्सिटी एआई है, मर्लिन है, इस तरह के टूल्स आने के बाद लोगों ने कॉपी पेस्टिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है। आपने एक असाइनमेंट बनानी है, लेट्स से इवोल्यूशन पे आपने एक असाइनमेंट बनानी है, बड़ा फेवरेट टॉपिक है मेरा। आपने बस इवोल्यूशन लिखना है, डार्विनियन इवोल्यूशन लिखना है, न्यू डार्विनिज्म लिखना है, कुछ भी उसको प्रॉम्प्ट देनी है, उसको बताना है मेरे इतने वर्ड के असाइनमेंट है, इसके अंदर इस टॉपिक को आपने कवर करना है, इस पर्सपेक्टिव पे आपने कंक्लूड करना है, आपको चैट जीपीटी करके सारा दे देगा। आप बस उसको कॉपी पेस्ट करें। तो इस चीज़ के ऊपर फिर काफ़ी कंट्रीज, इवन के यूएसएमएलई का एग्ज़ाम था वो चैट जीपीटी ने पास कर लिया। कुछ इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे, वो उसने बड़े अच्छे डिस्टिंक्शंस के साथ जो है ना चैट जीपीटी ने वो सारे एग्जाम्स पास कर लिए थे। तो ये चीज़ें एजुकेशन सेक्टर को एक बुरी तरह जो है ना ये मुतासर कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में इसके ऊपर फिर पिछले कुछ टाइम में एक प्रोफेसर्स ने बड़ा एडवांस कंट्री, हमारी तरफ तो ये चीज़ इतनी आई नहीं कि हमारे प्रोफेसर देख सके कि ये एआई बिल्ड है, लेकिन ये कि बाहर काफ़ी इसके ऊपर एहतजाज हुए थे। लेकिन उसके बाद आप इसको रोक नहीं सकते हैं, आपको इसको रेगुलेट कोई कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, लोगों को इसकी अवेयरनेस देनी पड़ेगी। तो इसका एक पॉजिटिव भी ऐसे यूज़ हो सकता है कि स्टूडेंट्स अपने टॉपिक को बेहतर तरीके से सीखने के लिए उसको इस्तेमाल करें।
एक टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर है जिसको हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है। उसके अंदर ऐसा है कि मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं है, बट आई हैव लिसन के उसके अंदर जो है ये एक टूल आ गया जिसके बाद आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं ये एआई बिल्ड है या नहीं, यानी कि ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है, जो पेपर लिखा है, ये एआई बिल्ड है या ये ह्यूमन बेस्ड है। सिमिलरली वो इट सेल्फ वो एआई है जो टर्निटिन है। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ टूल्स हैं जिसमें अनडिटेक्ट एआई है जो उसको एआई को टूल को एआई टेक्स्ट को जो है वो नॉन एआई बना देगा। सो एक लंबी लंबी जंग है, आई डोंट नो इसका क्या किस तरफ को हम जाएंगे, लेकिन ये है कि इसको हम अवेयरनेस के साथ ही जीत सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स में स्टूडेंट अपना फ़ायदा उठा लेंगे, मेल प्रैक्टिशनर जो मेल पेपर लिखते हैं, जो फॉर्ज पेपर लिखते हैं, जिनके पेपर बाद में रिट्रैक्ट होते हैं, वो कर लेंगे अपना काम, लेकिन वक्ती तौर पर। उसके बाद लॉन्ग टर्म में हमारा इसमें हमें इसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो ये चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो है हमें अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो एक्सेस देनी चाहिए कंप्यूटर के लिए। मेरे ख्याल में जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कंप्यूटर कंपलसरी होना, कंप्यूटर और मैथ्स ये हर हमारे यहाँ पे 2 डोमेन्स में बड़ा एक 3 डोमेन्स में अब तो बेसिकली निकल जाता है। कंप्यूटर साइंसेज, मेडिकल और इंजीनियरिंग। मेडिकल वाला मैथ नहीं पढ़ता, कंप्यूटर नहीं पढ़ता, इंजीनियरिंग वाला कंप्यूटर और बायो नहीं पढ़ता, और वो दूसरा जो होता है वो बायो नहीं पढ़ता, कंप्यूटर साइंसेज वाला। तो ये तीनों को एक ही डोमेन रखनी चाहिए, इसको डोमेन्स को ख़त्म कर देना चाहिए, आपको किसी और तरह कैटेगराइजेशन करनी चाहिए, और हर स्टूडेंट को ये ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने प्री मेडिकल जब किया था, जब मैं अभी अपनी फील्ड के अंदर आया हूँ, तो आई एम लिटरली लैगिंग इन 2 थिंग्स कि मुझे मैथ नहीं आता, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता, जिस वजह से मुझे नई चीज़ें सीखने में, क्योंकि मैं करंटली इस वक्त एक एआई कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं जब मुझे किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो आप डॉक्टर हैं, आप प्रैक्टिस से चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। सैचुरेशन डॉक्टर की फील्ड में अंदर अगर मैं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हो गई। यू हैव टू बी अ बिट मोर प्रोएक्टिव, आपको थोड़ा सा अप स्मार्ट होना पड़ेगा अपने लोगों से कम्पीट करने के लिए, तो उसके लिए आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो अगर हम पर्सनल लेवल पे 100 में से 10 लोग होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं, उनमें से 2 लोग होते हैं जो आगे उसको एस करते हैं, लेकिन अगर हम इसको गवर्नमेंट लेवल पे करेंगे तो इट गोना चेंज, ये लार्ज स्केल पे हमारे पास एक चेंज लेके आएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर जो हमारी तरफ जिसका मुझे भी बड़ा डर लगता है, हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक तो सोशल मीडिया को ही यूज़ कर रही हैं। सोशल मीडिया ट्रॉल्स पे हम लोग बहुत सारे पर्सपेक्टिव एक बना देते हैं, फेक न्यूज़ का एजेंडा बना देते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे कोई बंदा है, एक पॉलिटिकल बड़ा फेमस लीडर है, जस्टिन ट्रूडो है, उसका नाम ले लेते हैं। उसकी एक वीडियो, ऑडियो, हर चीज़ उसकी बन के एक मार्केट में आ जाती है ऑडियो लीक की सूरत में, तो उसका तो पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म है। जिस तरह की अगर वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर हो, या अगर लेट्स से कोई भी पाकिस्तानी लीडर है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन कि कोई भी लीडर है उसकी ऑडियो आ जाती है, जो बड़ा एक पिछले दिनों एक बड़ा शोर भी मचा रहा है डीप फेक टेक्नोलॉजी, तो उसकी बेस पे कोई भी ऑडियो आ जाती है। पॉलिटिकल का आप उसको जितना मर्जी तब करें, जो मर्जी केसेस करें, जिस तरह भी हो, वक्ती तौर पे अंदर उसके ऊपर उसकी पॉलिटिकल इमेज खराब हो जाती है। तो पॉलिटिकली एक ये बहुत बड़ा जो है ना एक केओस क्रिएट होने वाला है अनकरीब। उसके बाद यूएस के 2016 के यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शंस जो थे वो फॉर्ज हुए थे, उसके अंदर एआई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई थी। कैसे हुई थी कि उन्होंने, और एक ब्रेक्सिट की जो वोटिंग हुई थी, यूरोप से निकलना चाहिए यूके या इस तरह, तो उन्होंने लोगों को पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाना शुरू कर दिए थे जो ट्रंप के हमायती थे, जिनकी उनको पता चल जाता है आप फेसबुक जैसे यूज़ करते हैं, जिस टाइप के वीडियोस लाइक करते हैं, तो दे कैन प्रेडिक्ट योर नेचर। ठीक है, वो आपकी नेचर की बेस पे आपको एड्स और आपको पोस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं, तो वो पोस्ट आपका एक नैरेटिव बिल्डिंग करना शुरू कर देती है। तो इस नैरेटिव बिल्डिंग की बेस पे ट्रंप इलेक्शन हारा, ये एक अलग डिबेट है। इसी तरह ब्रेक्जिट की वोटिंग के अंदर यूके ब्रेक्जिट से जो वो उनका सारा एक हुआ था, इसी तरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इस चीज़ को आप, इसका एक बहुत ज़्यादा एक और पर्सपेक्टिव में आ जाता है कि आप बहुत सारा डाटा, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे एआई की वजह से बहुत सारा डाटा जो है वो कुछ लोगों के हाथ में आ रहा है, तो यू नेवर नो आपको कैसी मिल रही है, क्योंकि नॉलेज इतना ज़्यादा है, आपको पता ही नहीं कि यूजफुल नॉलेज कौन सा है, और एक पूरा एक कयास की सिचुएशन है। इसी तरह बायसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मैं इसको पर्टिकुलरली बोलूँगा जॉब्स की बेस में। बायसनेस पॉलिटिकल बेस साइड्स पे भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये बायसनेस, एक टेक कंपनी है, मैं नाम नहीं उसका लूँगा, उन्होंने एक एआई टूल अपने एक हायरिंग के अंदर, एचआर प्रोसेस के अंदर यूज़ किया, जिसके ऊपर वो सीवी स्क्रीनिंग करेंगे।
अब जो टूल्स होते हैं, जो एआई मॉडल होता है, वो डाटा पे ट्रेन होता है, और डाटा बहुत पुराना डाटा भी उसके अंदर है। उसके अंदर आपके पास जब तक का इंटरनेट है तब तक का डाटा है, वो सारा डाटा उसके ऊपर वो मॉडल ट्रेन हो जाएगा। उस मॉडल ने जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए वो सब के सब मेल थे। क्यों? क्योंकि पुराने वक्तों के अंदर हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो ये एक बहुत बड़ा बायसनेस क्रिएट हो जाती है। इसी तरह अब हम बात करते हैं स्कैम्स के ऊपर। तो मुझे आई थिंक हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा लाजमी मैसेज आता है कि आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से इतना इनाम निकल आया है, आपको जीतो पाकिस्तान से ये हो गया है। तो वो आपको कैसे पता चलता है वो फेक है? कई दफ़ा वो 4 हिंसों वाले नंबर से आ जाता है, कई दफ़ा वो पूरे किसी नंबर से आ जाता है, कई दफ़ा इजी पैसा का वो बना के करते हैं, बैंक की कॉल्स आ जाती हैं फेक। तो वो किस तरह फेक करते हैं इस तरह कि हमें पता चलता है अच्छा यार ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। कोई इसे ईमेल्स में खास तौर पे आते हैं स्कैम्स, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक से हम देख लेते हैं अच्छा यार ये कोई 2 नंबरी है, कोई इस तरह की चीज़ है, या कुछ इसमें फिशी है। लेकिन अब एआई के ऊपर अब चैट जीपीटी या बार्ड या आप कोई भी थाउजेंड्स ऑफ टूल्स हैं, आप कोई भी यूज़ करके एक अच्छा सा ईमेल का टेम्पलेट बना लेते हैं। आप ऑटो जीपीटी वगैरह इंस्टॉल करके आप उसके ऑटोमेटिक रिप्लाईज बना लेते हैं। आप उससे बात करेंगे, ये जो है एक चीज़। बल्कि इससे एक मुझे एक और बात याद आ गई कि बात का रिप्लाई करने में एक थोड़ा सा कि कस्टमर सर्विस की जॉब्स भी ये ले लेगा। कि हम कहेंगे कि कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर के ऊपर, कि जब आप कॉल सेंटर की जॉब ये चैट बॉट्स ले लेंगे, आप उससे कम्युनिकेट करेंगे, तो ये वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। जिस तरह का आप जवाब देंगे उस तरह का आपको जो है वो, जिस तरह का आप सवाल पूछेंगे उस तरह का, उसी नोयत का आपको जवाब देना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें जो है ये भी रेगुलेट होने की ज़रूरत है। आपको थोड़ी सी लर्निंग इसके अंदर आनी चाहिए, अपना लिटरेसी रेट इंप्रूव करना चाहिए, ताकि आप इस तरह के स्कैमर से बच जाएं। इसी तरह इसके साथ इन अनएथिकल कंपनीज जो है वो बहुत सारी अपना स्टार्ट हो जाती हैं, जो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना शुरू कर देती हैं। जो सिर्फ एआई बेस्ड बिल्ड होंगी, वो आपसे आपकी बैंक डिटेल्स निकलवाना शुरू कर देंगी। वो आपसे आपके किसी रिश्तेदार की सूरत में आपका डाटा जब सारा उनके पास होगा, वो लेट से आपसे आपके बाप के साथ बाप के सारा, क्योंकि वो एक्सेंट कॉपी कर लेता है, आपका वो आवाज़ कॉपी कर लेता है, तो वो बस आप उसको जो कमांड देंगे वो उसके साथ आपके साथ बात करेगा। तो आपको पता चलेगा कि आपके जनाब अबू जी किसी जगह पे खुदा ना खासा उनको कोई मसला हो गया, वो उसी तरह आपसे बात हो रही है, ये इस तरह आपके साथ स्कैम हो जाएगा। और इस तरह दुनिया में हो रहा है। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता अभी इस तरह की टेक्नोलॉजी वाली कोई कंपनी आई है, लेकिन दुनिया में ये शुरू हो चुका है। एक बड़ी मशहूर ऐप है, डेटिंग ऐप है टिंडर। उसके ऊपर इंडिया के अंदर ये भी बड़ा फेमस स्कैम हुआ था कि एक आदमी जो था लड़की बन के लड़कों से बात करके उनसे पैसे खाता था, और काफ़ी मिलियंस उसने निकलवा लिए थे। तो इसी तरह हमारे पास ये सारे स्कैम्स जो हैं। अच्छा, इसके बाद एक एआई बॉट्स आ गए हैं, जिनके साथ आप, स्नैपचैट का एक बड़ा फेमस एआई बॉट है माई एआई। आप उसके साथ बात करते हैं, वो ऐसे ही बात करेगा जैसे आप ह्यूमन है। और मैंने उसके केसेस भी देखे हैं कि लोग उनके साथ इतना डीप कॉन्वर्सेशन में चले जाते हैं, अपनी पर्सनल बातें करने लग जाते हैं कि वो आपको उसके जवाब देता है, वो आपको प्रॉपर कंसोल करता है। लेट्स से अगर आज से हम 3-4 साल पीछे जाएं, तो एक गेम आई थी ब्लू वेल के नाम से। ब्लू वेल गेम के अंदर जो था, वो लोग आपको मैनिपुलेट करते थे। मैनिपुलेट करने के बाद क्या होता था कि आप जो हैं वो उसकी बातों में आ जाते थे, और उसके कुछ आई थिंक लेवल्स होते थे, जिसके एंड वाले लेवल पे आपको सुसाइड करना पड़ती थी। लेट्स से ये माई एआई जैसी कोई भी चैट बॉट है, ये एक अनएथिकल कंपनी बना लेती है जो डार्क वेब से जिसका ताल्लुक है। वो आपके साथ बात करना शुरू कर देते हैं, आपके साथ ही किसी भी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जितनी हम टेक्नोलॉजी की वजह से जितने करीब हम उतने ही दूर भी हैं। लोगों के अंदर गैप बहुत ज़्यादा है, तो लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, एंड इट कैन टर्न इनटू एनीथिंग। वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एआई बहुत ज़्यादा आ रही है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसके नुकसान है। और इसके नुकसान को 2 तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। पहला, इसको सीख कर, दूसरा इससे अवेयर होकर। मॉरल ये चीज़। थैंक यू सो मच।